नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पर रम्या रामायणी कथा में आपका स्वागत है। बड़े सुंदर शब्दों में महर्षि अगस्त्य ने राम को पूरी कथा सुना दी कि किस प्रकार से राक्षसों का जन्म हुआ, किस प्रकार से यक्षों का जन्म हुआ। राक्षसों में भी रावण से पहले के जो राक्षस हैं उनकी सबकी कथा सुना दी। अब वो कहते हैं कि लीजिए, अब हम आपको आगे किस प्रकार से रावण का जन्म हुआ है, किस प्रकार उसके यहाँ पुत्रों की परंपरा आगे बढ़ी है, वो कथा हम आपको सुनाते हैं। वो सुमाली और माल्यवान जिनको विष्णु ने लंका से भगा दिया था, एक तरीके से रसातल में जाकर के छुप गए हैं, वहाँ रहने लग गए हैं, वहीं अपना गुजारा कर रहे हैं। यहाँ रसातल का अर्थ आप ये बिल्कुल मत मानिए कि पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा एक लोक है जिस लोक में जाकर के, अरे जो धरती पर रहते हैं वो लोग दिखाई देते हैं। इसी धरती पे जो लोग छुप के रहे उनको आप मान लीजिए कि वो रसातल में रहते हैं, और इसी धरती पे जो और ज़्यादा पृथ्वी से ऊपर रह रहे उनको आप स्वर्ग मान लीजिए। तो पृथ्वी से ऊपर कौन लोग रहते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पृथ्वी पर पैर ही नहीं रखते हैं। वो घर से बाहर निकलेंगे तो गाड़ी में निकलेंगे, और घर में आएंगे तो गाड़ी में से उतरेंगे, सीधा अपने बंगले में गए, बंगले में से तो कुछ इस प्रकार के भी लोग होते हैं। तो उन्हीं को आप देवता मान सकते हैं, स्वर्ग उसको मान सकते हैं, उनकी गतिविधियों को स्वर्गीय गतिविधि मान सकते हैं। उनको ना तो भूख लगती है क्योंकि भूख लगे उससे पहले खाना उपस्थित होता है, ना उनको प्यास लगती क्योंकि प्यास लगने से पहले कोई ना कोई पानी लेकर के हाजिर होता है। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, आप यही मान लीजिए कि इसी पृथ्वी पे पाताल है, इसी पृथ्वी पे मृत्युलोक है और इसी पृथ्वी पे स्वर्गलोक है। अब वो माली का तो वध हो गया था, सुमाली और माल्यवान जो हैं वो अंडरग्राउंड हो गए एक तरीके से। देखिए, एक शब्द हमारे यहाँ बड़ा अच्छा प्रयुक्त होता है, अंडरग्राउंड। ये भी तो रसातल का ही पर्यायवाची है, इंग्लिश शब्द है, रसातल का पर्यायवाची है। तो ये लोग बड़ा छुपके कुछ टाइम तक बने रहे, लेकिन जैसे ही उनको लगा कि अब तो कोई विपत्ति वाली बात नहीं है, आज भी यही होता है, कोई इस प्रकार का आतताई अत्याचारी या कोई वो रहेगा तो जब पुलिस ज़्यादा उसके ऊपर दबिश देगी तो अंडरग्राउंड हो जाएगा, और बाद में जब देखेगा कि अब तो सब शांत हो गया मामला तो फिर बाहर आ जाएगा। यही हुआ। माल्यवान ने सुमाली से कहा, यार इस तरीके की ज़िंदगी तो कैसे चलेगी? तो सुमाली घूमने फिरने लग गया, पृथ्वी पे इधर से उधर विचरण करने लग गया कि देखें कहीं कोई मौका मिले और कुछ फिर से किया जाए। एक दिन वो क्या देखता है कि कुबेर जो हैं अपने पिता के यहाँ विमान में बैठ करके जा रहे हैं। जो लंका उसकी अपनी थी, जिस लंका का राजा वो था या उसके परिवार की जो संपत्ति थी, उस लंका में आज कुबेर रह रहा है। क्या उसका वैभव है, लोकपाल का पद, धनाध्यक्ष बना हुआ, चलने के लिए पुष्पक विमान जिसको दिया गया है, उसके इस सारे वैभव को देख करके महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है, गच्छन्तम पितरम दृष्टुम, अपने पिता को देखने के लिए जाते हुए, पुलस्त तनयम विभु, उस पुलस्त के वंशज को देख करके, तम दृष्ट्वा अमर शंकासम गच्छन्तम पावकोपमम, जैसे आग जल रही हो इस प्रकार के तेजस्वी वो कुबेर, जैसे कोई देवता जा रहा हो, इस प्रकार से उनको जाते हुए देखा। और ये देखने के बाद उससे रहा नहीं गया। अब वो इस उधेड़-बुन में लग जाता है सुमाली कि मैं क्या ऐसा करूं कि जिसके कारण ये लंका भी हमारी हो जाए और फिर से इसी प्रकार के सुखों को हम प्राप्त कर पाएं जैसे सुख ये कुबेर प्राप्त कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति के जीवन में ऐसे समय कई बार आते हैं, लेकिन अगर पहली बार जब उसके पास ये अवसर आता है और वो उसकी वजह से सक्षम बनता है, संपत्तिवान बनता है, लेकिन उससे छक जाता है, उससे मदमस्त हो जाता है या मदोन्मत्त हो जाता है और गलत आचरण करता है, तो परिणाम ऐसे होते हैं जो माल्यवान और सुमाली का हुआ। और जो व्यक्ति उससे छकता नहीं है वो कुबेर की तरह उस वैभव का आनंद ले पाता है। यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि उस सुमाली ने ये निर्णय किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे मैं इस लंका को पुनः प्राप्त कर पाऊं और फिर से इस वैभव को भोग पाऊं। ऐसी स्थिति में उनकी पुत्री है कैकसी। उस कैकसी से वो कहते हैं, पुत्री प्रदान कालोयम यौवनम व्यतिवर्तते प्रत्याख्यानाच्य भीते तुम न वरी परिग्रह से।
कि भाई हे पुत्री, तुम युवान हो गई हो, तुम्हारे विवाह का योग्य समय है, लेकिन मेरे इन जो बदनामी हुई है, जो मेरा नाम हुआ है, सुमाली कह रहा है, उसकी वजह से भीतर ही डरे हुए लोग कोई भी तुम्हारा पाणी ग्रहण करने को तैयार नहीं होता है। अब जैसी कि संसार की परंपरा है, कन्या पितृत्वम दुखम ही सर्वेशाम मनकांक्षिणाम न ज्ञायते च कह कन्याम वरे दिति करने के एक सामाजिक बात कही है कि कन्या जो है पिता के लिए हमेशा दुख का कारण बनती है, और विशेष करके जो सम्मान की अपेक्षा रखते हैं ऐसे पिताओं के लिए कन्या जो है वो दुख का कारण बनती है, क्योंकि पिता अपनी कन्या को अत्यंत स्नेह करता है, इसलिए वो चाहता है कि किसी उत्तम वर के साथ उसका विवाह हो, लेकिन जिसके साथ उसका विवाह हो वो उत्तम निकलेगा नहीं निकलेगा, और जो उत्तम है वो उसका वर्ण करेगा नहीं करेगा। ये इस प्रकार की समस्याएं हैं कि जो इस संसार में सभी को भोगनी पड़ती हैं। यहाँ पे ये भी कहा है कि मातुकुलम पितृकुलम यत्र चैव प्रदीयते कुलत्रयम सदा कन्या संशय स्थाप्य तिष्ठति। देखिए, कन्या 3 कुलों को, वैसे तो दुहिता कहा गया है, 2 कुलों की वो रक्षक होती है, 2 कुलों के हित को संभालती, इसलिए उसको दुहिता कहा गया है। एक अपने पिता के घर को और एक अपने जिस ससुराल में वो जाती उस घर को। लेकिन यहाँ तो चूंकि राक्षसी परंपरा है, तो वो कह रहे हैं कि अपने माता के कुल को, यानी अपने ननिहाल को, अपने पिता के कुल को, और जहाँ वो शादी करके जाती है, कुलत्रयम सदा कन्या संशय स्थापित तिष्ठति, वो तीनों कुल को संशय में रख देती है। अगर कन्या अच्छी मिल गई तो सब सुखी, अगर सामने का परिवार अच्छा मिल गया तो सब सुखी, और इनमें से कहीं भी कोई गड़बड़ हुई तो सब परेशान हो जाते हैं। इसलिए हे कैकसी, विवाह ना करें ये भी संभव नहीं है, और विवाह करें तो योग्य वर मिलना चाहिए, और योग्य वर अगर चाहिए तो एक ही है इस समय इस पृथ्वी पे। ईदृशास्ते भविष्यन्ति पुत्रः पुत्री न संशया, क्योंकि विश्रवा का एक पुत्र कुबेर जो इस प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण है, अगर तुम विश्रवा से शादी कर लोगी तो उसी प्रकार के संतान और उसी प्रकार की धन संपत्ति तुम्हारे पुत्रों को भी प्राप्त होगी। सतु तद्वचनम श्रुत्वा कन्यकाः पितृगौरवात् तत्र गत्वा स तस्य विश्रवा यत्र तप्यते। अब जैसे पिता ने, सुमाली ने कैकसी से ये कहा, कैकसी सीधी अपने पिता की आज्ञा मिलते ही उन ऋषि श्रेष्ठ विश्रवा के आश्रम में पहुंच जाती, जहाँ वो तपस्या कर रहे थे, वहीं रहने लग जाती है, तपस्या करने लग जाती है। आप बार बार किसी की आंखों के सामने आएंगे ना, तो कभी तो उसके ध्यान पे आप आ ही जाएंगे। ये अच्छा रास्ता है। देखिए, हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता था कि अगर गुरु से कुछ कहना है तो गुरु के सामने जाके खड़े नहीं होते थे। हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरु जिस मार्ग से जा रहे हैं बीच में खड़े रहे और जरा हाथ जोड़ के उनकी तरफ ऐसे किया, गुरु जी प्रणाम। जैसे हमने कहा गुरु जी प्रणाम, तो स्वयं सामने से पूछते क्या काम है बेटा, कुछ कार्य है क्या, तो हम उनसे कह सकते थे। ये नहीं कि गुरु जी हमारा ये काम है, ऐसा हो जाएगा क्या, कभी कह ही नहीं सकते। ये एक परंपरा। इसी प्रकार से राजा के सम्मुख व्यक्ति खड़ा हो जाया करता था, राजा सामने से पूछता था कि कोई कार्य है क्या। वही बात है यहाँ। ये ऋषि बड़े तेजस्वी हैं विश्रवा। वो कैकसी जाकर के उनके आश्रम में रहने लग जाती है, सेवा चर्या अपनी तपस्या ये सब चीजें करती रहती है। ऐसे में विश्रवा की जब उसके पास एक दिन नजर पड़ती है, वो पूछते हैं अब्रवीत परमोदारो दीप्यमाना स्वतेजसा भद्रे कस्यासि दुहिता को दोवा तुम यह गता। तो पूछते हैं कि अरे भद्रे, आप किसकी पुत्री हो और यहाँ किस लिए आए हो, किम कार्यम कश्यवा है तो ब्रूहि शोभने। अरे भाई, आप किस लिए आए हो, क्या आपका कार्य है, ठीक से हमें आप बताइए। इस प्रकार से विश्रवा ने उस कैकसी को देखा, उससे प्रभावित हुए और उससे पूछा। ऐसे में एवं मुक्त्वा तुसा कन्या कृतांजलि यथा ब्रवीत।
वो कन्या जो है हाथ जोड़ करके और इतना ही कहती है कि आत्म प्रभावेन मुने ज्ञातुम अर्हसि मे मतम्। अरे आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो स्वयं जान सकते हैं कि मेरे मन में क्या है। हाँ, मैं कौन हूं और किसकी पुत्री हूं ये आपको बता देती हूं। और उस प्रकार से उसने सारी बात कह दी कि मेरे पिता ने ये आज्ञा दी है कि मुझे योग्य वर की तलाश करनी चाहिए और मैं मेरे पिता की आज्ञा प्राप्त करने के बाद यहाँ पे आई हूँ। अब मुनि ने ध्यान लगाया विश्रवा ने और उनको ये ज्ञात तो हो गया कि जिस वर की तलाश में आई है वो वर तो मैं ही हूँ। और ऐसे में वो ये कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें मुझसे संतान चाहिए, सुताभिलाषो मत्तस्ते मत्त मातंग गामिनी दारुणायाम तु वेलायाम यस्मात् त्वं माम उपस्थिता। तुम्हें मुझसे संतान चाहिए इसीलिए तुम यहां आई हो, लेकिन ये जो समय है ये समय बड़ा ही प्रतिकूल है। तुम बड़े गलत समय पे मेरे पास संतान प्राप्ति के लिए आई हो और इस कारण संतान तो तुम्हें प्राप्त होगी। प्रसविष्यसि शुश्रोणि राक्षसान क्रूर कर्मणा, लेकिन तुमको क्रूर कर्म करने वाले राक्षस संतान प्राप्त होंगे। हमारे यहां 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार आता है जिसका बड़ा ही महत्व है। आप ध्यान दीजिए, कश्यप ऋषि के पास दिति जब गई है वो भी संध्या काल था, योग्य समय नहीं था। और ऐसे समय पे जब उसने शारीरिक संबंध बनाए तो कश्यप ऋषि ने भी कहा कि तुमको दैत्य उत्पन्न होंगे। यहां विश्रवा के साथ जब कैकसी जाती है तो विश्रवा भी यही कहते हैं कि तुम्हें संतानें तो प्राप्त होंगी लेकिन तुम्हारी संतान राक्षस है। इसलिए विवाह के लिए मुहूर्त देखा जाता है, इसलिए इन सब चीज़ों के मुहूर्त देखने बड़े जरूरी होते हैं। योग्य समय पे योग्य ढंग से किए हुए संस्कार जो हैं वो आपके जीवन में योग्य संतति प्रदान करते हैं जिससे कि आपका जीवन सुखी बनता है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसी सरल नहीं हैं जैसा कि हम आज देखते हैं। आजकल के बच्चे ये समझते हैं कि बस मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, जब हमारी इच्छा हुई तब हम एक दूसरे के हो गए और हमारी सम्मति है तो फिर कोई क्या कर लेगा। और फिर आजीवन संतान और उन सब की वजह से इतने परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं कि जो सुख के लिए गृहस्थ धर्म में जाया जाता है वो सुख ही उनके पास नहीं होता है, बाकी सब कुछ होता है। जब इस प्रकार से महर्षि विश्रवा ने कैकसी से कहा तो बड़ी निराश हो गई। भगवान ईदृशान पुत्रान तो अहम ब्रह्मवादिनी। अरे आप जैसे परम तेजस्वी व्यक्ति से संतान की कामना ही इसलिए की गई कि मैं उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। नेच्छामि सुदुराचारान प्रसादम कर्तुम अर्हसि। ऐसे दुराचारी संतान मुझे नहीं चाहिए, कृपा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, इस प्रकार की संतान मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अब ये तो ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे और वही होगा। यहाँ तो कुछ दैव भी होता है, कुछ आपके कर्म होते हैं। तब महर्षि विश्रवा ने कहा कि पश्चिमो यस्तव सुतो भविष्यति शुभारण्ये मम वंशानुरूपा सा धर्मात्मा च न संशय। कि जो तुम्हारा अंतिम छोटा पुत्र होगा वो निश्चित रूप से धर्मात्मा होगा और मेरे वंश के अनुरूप आचरण करने वाला होगा। इस प्रकार से कैकसी ने दशग्रीवम महादर्शम, जिसके 10 सिर हैं और 20 भुजम 20 भुजाएं हैं, दीप्त मूर्धजम और जिसके सिर पे पहले से ही अत्यंत चमकते हुए तेजस्वी बाल हैं, इस प्रकार के एक पुत्र को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि जब रावण का जन्म हुआ तो स्थिति किस प्रकार की होगी। ववर्ष रुद्रम देवा मेघाश्च खर निश्वना प्रभवो न च सूर्यो वै महोल्काश्चापतन भुवि। बड़ी बड़ी उल्काएं पृथ्वी पर गिरने लग गई, आकाश से बादलों में से खून की वर्षा हो रही है, मेघ जब गर्जना करते हैं जैसे गधे बोल रहे हो इस प्रकार की आवाज़ आती है। चकंपे जगती चैव, पूरी पृथ्वी कांप उठी। बबुर्वाता सुदारणा, पवन जब बहते हैं तो आंधी जैसी आ रही हैं। अक्षोभ्याक्षुभितश्चैव समुद्रः सरितापति, और जिसमें कभी विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता वो समुद्र में भी जैसे कि सुनामी आ गई हो, आज की भाषा में कहें।
अथ नामा करो तस्य पितामह समापिता दशग्रीवा प्रसूतोयम 10 गिरिवो भविष्यति। तब उसके पिता विश्रवा ने, चूंकि उसके 10 सिर थे, इसलिए उसका नाम दशग्रीव रखा कि ये दशग्रीव के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद कुंभकर्ण का जन्म हुआ है। तस्य तु अनंतरम जाता कुंभकर्णो महाबला। कवि लिखते हैं कि इसके जितना विशालकाय शरीर वाला और कोई अभी तक हुआ ही नहीं, इस प्रकार के इस बालक का जन्म हुआ। शूर्पणखा का जन्म हुआ। तथा शूर्पणखा नाम है संजग्ने विकृतानना विभीषणस्य धर्मात्मा कैकस्या पश्चिमा सुता। तो सबसे पहले रावण का जन्म हुआ, ये सबसे बड़ा है। उससे छोटा कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण से छोटी शूर्पणखा है, और शूर्पणखा से भी छोटा, सबसे छोटा जो है वो विभीषण है। इस प्रकार से इन 4 संतानों को जन्म दिया है विश्रवा के अंश से कैकसी ने। तम दृष्ट्वा कैकसी तत्र ज्वलंतमिव तेजसा आगम्य राक्षसी तत्से दशग्रीवम उवाचा। पुष्प विमान से जाते हुए उन धनेश्वर को देख करके और रावण से उसने कहा है, पुत्र वै श्रवणम पश्य भ्रातरम तेज साप्रतम। तुम अपने बड़े भाई को, जो तेज की प्रतिमूर्ति है, उनको देखो। भ्रातृभावे समय चापी पश्चात्मान त्वमिदृशम। और ये तुमको मालूम पड़ना चाहिए कि तुमको भी किस प्रकार का बनना है। ये आपके लिए आदर्श हो सकते हैं, आपको इस प्रकार का बनना है। ये बात सुनते ही रावण जो है और उसके जो अन्य 2 भाई हैं, सब जाकर के गोकर्ण स्थान का नाम लिखा है कि गोकर्ण आश्रमम शुभम, वहाँ जाकर के लोग तपस्या करने लग जाते हैं। अब उस तपस्या के प्रभाव से क्या क्या वरदान इनको मिलते हैं, इसकी कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा चल रही है, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर।